चरित्रहीन स्त्री का ऐसे लगाएं पता, इनसे रहें दूर। आपने नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने धन संपत्ति, पत्नी और दोस्ती सहित हर विषय पर व्यापक चर्चा की है। आज हम आचार्य चाणक्य के इन्हीं कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे। देश के सबसे प्रसिद्ध विद्वानी और ज्ञानियों में से एक आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। चाणक्य की नीतियों की चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया गया था। साथ ही आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा जिसमें उन्होंने समाज के लगभग सभी विषयों पर सुझाव दिए हैं। महान आचार्य चाणक्य के सिद्धांत आज भी लागू होते हैं। चाणक्य नीति एक नीति ग्रंथ जीवन का सरल और सफल बनाने से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में विषय और उज्ज्वल बनाने के उपाय भी बताए हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त करने और बुरे लोगों से बचने के तरीके भी बताए हैं। अपने नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने धन संपत्ति, पत्नी और दोस्ती सहित हर विषय पर व्यापक चर्चा की है। आज हम आचार्य चाणक्य के इन्हीं कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं पर बहुत ही कुछ कहा है, जैसे उनका स्वभाव, फितरत, विचार और व्यवहार। इन मुद्दों पर विशेष अध्ययन किया गया है। नीति ग्रंथ में चाणक्य कहते हैं कि कुछ महिलाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र और लेखक चाणक्य था। चोर हमेशा अंधेरे में रहकर चोरी करता है, इसलिए चंद्रमा उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, ताकि उसका नाम छिपा ना जाए। लेकिन अंधकार चंद्रमा की रोशनी से दूर होता है। ऐसी महिलाओं को कभी नहीं माने। चाणक्य ने कहा कि भ्रष्ट और खराब चरित्र वाली महिला कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती है। वह पुरुष से हमेशा आकर्षित होती है। उसकी मंशा के बीच भी वही बाधा बनता है, इसलिए उसका पति उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो बनता है। स्त्री की सुंदरता पर भरोसा करना बड़ी भूल हो सकती है। सुंदरता बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए और सुंदरता से अधिक संपूर्ण होना चाहिए कि एक स्त्री अपने संस्कार और शिक्षा को कैसे अपनाए। धर्म कर्म और में कम व्यवस्था वाली स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा कि स्त्री में लालच बहुत खतरनाक है। यह घर की सुरक्षा को भंग करता है और कई बार पूरे परिवार को बर्बाद करता है। एग्नेस स्त्री में मंस, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों परेशान हैं। वह इस तरह ना हो तो अपने ज्ञान बुद्धिमानी का उपयोग कर पाती हैं, ना तो कुछ भी कर पाती हैं, और साथ ही ऐसा कार्य उसे सुखद समृद्धि देता है।